चीन सो रहा है, उसे सोने दो। जब वह उठेगा, दुनिया को हिलाकर रख देगा। फ्रांस के पहले शासक नेपोलियन बोनापार्ट का 18वीं सदी में दिया गया यह बयान 21वीं सदी में सच साबित हो रहा है। पूर्वी चीन सागर से लेकर भारत के लद्दाख तक जंगी तैयारी में जुटे चीनी ड्रैगन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों को धमकाना तेज कर दिया है। चीनी नौसेना जहां ताइवान के पास व्यापक युद्ध अभ्यास कर रहा है, वहीं तिब्बत के पठारों में भी PLA की तोपें गरज रही है। महासंकट की इस घड़ी में चीनी ड्रैगन पर लगाम कसने के लिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में बना क्वाड अभी दोराहे पर चल रहा है और उसे सूझ नहीं रहा कि किस राह पर बढ़ना है। क्वाड देश अब जापान में शिखर बैठक कर रहे हैं, जिस पर चीन आग बबूला है और कहा इसका विफल होना तय है। आइए समझते हैं कि क्या क्वाड चीन के सामने फेल तो नहीं हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्वाड देशों की जापान में हो रही बैठक पर चीन बुरी तरह से भड़का हुआ है। चीन इसे अपनी घेरेबंदी के रूप में देख रहा है और यही वजह है कि चीनी विदेश मंत्री वांग यी क्वाड देश पर तीखा हमला बोला है। वांग यी ने कहा कि क्वाड को अमेरिका ने चीन को काबू में करने के लिए बनाया है और उसका विफल होना तय है। वो कभी भी एशियाई नाटो नहीं बन सकता है। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चलानी का मानना है कि क्वाड इस समय दोराहे पर चल रहा है और उसके पास कोई भी रणनीतिक लक्ष्य नहीं है। उन्होंने कहा कि क्वाड देशों के नेता जितनी चाहे बैठकें कर सकते हैं, लेकिन बिना एक स्पष्ट लक्ष्य के इसका कोई खास असर नहीं होगा। चलानी ने कहा कि क्वाड का उद्देश्य यह है कि वो चीन के विस्तारवाद पर लगाम लगाए और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का संतुलन बनाए रखे। चलानी ने कहा कि जब क्वाड का गठन हुआ था, तब कई देशों ने इसकी सफलता पर संदेह किया था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने तो इसे प्रशांत या हिंद महासागर की फेन तक करार दे दिया है। हालांकि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की दृढ़ इच्छा शक्ति और चीन के लगातार विस्तारवाद की वजह से क्वाड एक संगठित समूह बनकर उभरा है। हालांकि अभी यह सवाल बना हुआ है कि क्या यह अपने उद्देश्यों को हासिल कर पाएगा या नहीं। हालांकि एक चीज़ स्पष्ट है कि क्वाड के सभी चारों देशों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका को साल 2016 में जापान की ओर से पेश किए मुक्त और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्व का एहसास हो गया है। पहले डोनाल्ड ट्रंप और अब जो बाइडेन के लगातार उठाए जा रहे कदमों की वजह से क्वाड को काफ़ी गति मिली है। रक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि इसके बाद भी क्वाड को अभी काफ़ी लंबा रास्ता अख्तियार करना होगा। उन्होंने कहा कि यह न केवल उसके सदस्यों को लेकर है, बल्कि अपने कदमों को लेकर भी। आज ज़रूरत चीन को हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा के माहौल को ख़त्म करने से रोकने की है। एक प्रमुख समस्या यह है कि ये चारों देशों चीन की उस दलील में फंस गए हैं जिसके मुताबिक भूराजनीति से आर्थिक रिश्तों को अलग रखा जाए। चीन को वैश्विक व्यापार से 676.4 अरब डॉलर की कमाई होती है, जो उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन है। इसके बिना चीन की विकास दर गिर जाएगी, वह भी तब जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग निजी कंपनियों पर कड़े पहरे लगा रहे हैं। अगर चीन की विकास दर गिरती है तो वह सेना पर कम खर्च कर पाएगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में आक्रामक अभियान चलाने में पैसा खर्च करने की क्षमता कम हो जाएगी। चलानी ने कहा कि चीन के व्यापार से कमाई में भारत और अमेरिका का योगदान प्रमुख है।